ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय पढ़ना है। जैसा पहला अध्याय में हमने बताया था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल पे दोनों सेनाएं जो हैं, कौरव पक्ष की सेनाएं और पांडव पक्ष की सेनाएं दोनों उपस्थित हैं, ठीक है ना। और भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के रथ को ले जाकर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर देते हैं और अर्जुन सैन्य निरीक्षण करता है। इसलिए पहले अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो लगता होगा कि इसका हमारे अपने वास्तविक जीवन से इसका क्या उद्देश्य है भगवत गीता के ज्ञान में, कि जो भगवत गीता का ज्ञान है उसका हमारे वास्तविक जीवन से क्या लेना देना है। देखकर ये लगता होगा या सुन के लगता होगा कि दो पक्षों के बीच में युद्ध हो रहा है और हम लोग तो एक भौतिक संसार में एक नॉर्मल जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो आखिर इस ज्ञान का उपयोग क्या है अपने जीवन में। व्यक्ति के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि आखिर दो पक्षों में युद्ध है और जो है इसका हमारे वास्तविक जीवन से क्या लेना देना है। जो हम जीवन जी रहे हैं इसका, इस जीवन में हमें इस भगवत गीता के ज्ञान को कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग कॉल करते हैं तो डिवोटीज को बताते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान हमें अपने जीवन में धारण करना है, उससे आपसे जीवन जीने का प्रयास करना है, ठीक है ना। तो हमारे जीवन में इसकी उपयोगिता क्या है, पहले तो उपयोगिता समझनी पड़ेगी, तभी तो हम इस ज्ञान को सुनकर सीखकर समझकर अपने जीवन में धारण करने की हमारे अंदर योग्यता आएगी। तो क्या है कि भगवत गीता का ज्ञान जो है एक हमारे धार्मिक जीवन में मतलब पाप कर्मों से मुक्त होकर और हर कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे करें। जैसे अपने जीवन में हम बहुत सारे कार्य करते हैं, ठीक है ना। शारीरिक लेवल पर हम माता पिता की सेवा करते हैं, पति पत्नी की सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, राष्ट्र की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। ये सब शारीरिक लेवल के हमारे धर्म हैं। धर्म शरीर के साथ ही हमारे ये धर्म समाप्त हो जाने हैं। लेकिन एक हमारा वास्तविक धर्म है आत्मा की सेवा, भगवान की सेवा। एक हर एक जीवात्मा की नीड है, आवश्यकता है उसकी कि वो सेवा तो करेगा, या भगवान की या माया की, ठीक है ना। क्योंकि सेवा ही जीव का धर्म है। हर एक जीवात्मा का धर्म क्या है, सेवा करना। अब वो सेवा करेगा, किसकी सेवा करता है ये उस पर डिपेंड करता है। वो या तो माया की सेवा करेगा या भगवान की सेवा करेगा। माया की सेवा करके और इस भौतिक संसार में फंसता जाएगा, और भगवान की सेवा करके वो दिव्य धरातल पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाएगा और ये जान पाएगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य हर एक कार्य को करते हुए भगवान को प्रसन्न करना है। और यही जीवात्मा के लिए वास्तविक धर्म है कि हर एक कार्य करते हुए भगवान को प्रसन्न करे वो। क्योंकि मनुष्य जीवन में भगवान ने आपको इंटेलिजेंस प्रदान किया, और बुद्धि का सही उपयोग क्या है कि हम अपने को जाने और भगवान को जाने और अपने भगवान के साथ जो बिछड़े हुए संबंध हैं उसको फिर से जागृत करें। वो जागृत कैसे होगा, जब हम भगवान की प्रेममयी सेवा करेंगे। प्रेममयी सेवा होती कैसे है, जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करते हैं, तो वहां से हमारी प्रेममयी सेवा भगवान की शुरू हो जाती है। तो इस तरह से भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर जो है अर्जुन के रथ को खड़ा कर दिया। अब अर्जुन ने देखा क्या कि विपरीत पक्ष में सारे ही अपने ही पितामह, मामा, गुरु, चाचा, ताऊ और उनके पुत्र सारे हैं जो युद्ध के लिए उद्यत हैं और हमें मारने के लिए तैयार हैं। और एक तरफ पांडव पक्ष था जो धर्म के साथ था और भगवान उनके साथ थे। तो कहने का उद्देश्य है कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, धर्म या अधर्म के कार्य, ठीक है ना। लेकिन अगर जो हम कृष्ण की शरण ग्रहण करके और सारे कार्य करेंगे, जैसे पांडवों ने किया, भगवान की शरण ग्रहण करके और उन्होंने अपने सारे कार्य किए, ठीक है ना। अपने जो उनका राइट्स बनता था प्रॉपर्टी पे, उसके लिए उन्होंने युद्ध किया। जबकि भगवान को शांति दूत बनकर जाना पड़ा दुर्योधन को समझाने के लिए कि हे दुर्योधन, जुए में ये लोग अपना सारा राजपाट गंवा चुके हैं। छल से शकुनी ने क्या किया, युद्ध किया, पासा फेंका और
जुए में सब कुछ हार गए पांडव, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और द्रौपदी को भी हार गए वो, और वस्त्र हरण किया दुशासन ने, और भगवान ने उसके उसकी रक्षा की। कहने का उद्देश्य है कि हम अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष में अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष झेलते हैं। संघर्ष झेलते झेलते हम बहुत सारे प्रयास करते हैं कि उस संघर्षों से उबर कर और हम धीरे धीरे एक पीसफुल लाइफ जी पाए, शांतिपूर्ण जीवन जी पाए। लेकिन जितना ही हम स्ट्रगल करते हैं शांतिपूर्ण जीवन प्राप्त करने के लिए, उतना ही हम और फंसते जाते हैं भौतिक संसार में। जीवात्मा सोचता है कि मैं और धन कमा लूं तो शांति मिलेगा, और सुविधाएं इकट्ठा कर लूं तो शांति मिलेगा, लेकिन शांति मिलता नहीं है और व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता जाता है भौतिक संसार में। क्योंकि भौतिक संसार बना ही भगवान ने दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके। जब हम भौतिक संसार में आए भगवान से बिछड़ कर आध्यात्मिक संसार से, तो ये भौतिक संसार क्या है? दुखालयम, दुखालयम मतलब दुखों का घर है। अशाश्वतम, ये परमानेंट नहीं है, ये टिकाऊ नहीं है, कुछ दिनों के लिए है, फिर ये शरीर भी अपना नहीं है और ये भौतिक संसार भी अपना नहीं है, यहाँ से छोड़ के जाना है। दुखालयम अशाश्वतम और असुखम लोके, यहाँ पर व्यक्ति सुख खोज रहा है, लेकिन भगवान पहले ही बता चुके हैं कि ये दुखालयम है, अशाश्वतम है और असुखम लोके, यहाँ पर सुख नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि कुछ हम धन कमाकर सुख सुविधाओं को इकट्ठा करके परिवार शादी विवाह करके हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन जितना ही हम इसका प्रयास करते हैं उतना ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और सुख की जगह दुख मिलता है हमें। इसीलिए भगवान ने ये भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो अभी वास्तविक ज्ञान भगवत गीता के दूसरे अध्याय से शुरू होता है, जो हम लोग आज पढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक जो हमने सुना, वो भगवान ने एक व्यूह रचना बताई कि कौन कौन से पांडव के पक्ष में है, कौन से दुर्योधन के पक्ष में है, कौरव के पक्ष में है, और कैसे युद्ध शुरू होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि संजय उवाच, संजय जो है धृतराष्ट्र का उत्तराधिकारी है और व्यास देव का शिष्य है। धृतराष्ट्र जो है हस्तिनापुर में बैठकर, और संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हो रहा है, वो संजय को अपने गुरु व्यास देव से ये कृपा प्राप्त थी कि वो कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या चल रहा है बैटलफील्ड में, वो बैठे बैठे हस्तिनापुर में वो जान पाया। अभी तो चलो हमारे पास यूट्यूब चैनल है, चाहे इंटरनेट है, या फिर जूम मीटिंग है, चाहे जो भी है, उससे हम बैठे बैठे क्लास, जहाँ क्लास वृंदावन में होता है और हम सुनते हैं अपने घर पे। उस समय दिव्य शक्ति होती थी। व्यास देव की कृपा से संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में, मतलब हस्तिनापुर है मेरठ और दिल्ली के बीच में, और कुरुक्षेत्र है हरियाणा में, वो बैठे बैठे यहाँ हस्तिनापुर से और कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या चल रहा है, ये अपने गुरु व्यास देव की कृपा से देख पाया, और किसके सामने बोल पाया? धृतराष्ट्र को बता पाया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या चल रहा है पांडवों और कौरवों के बीच में। तब संजय बोलना शुरू करता है, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा पूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतमिदं वाक्यम वाचम मधुसूदनम। संजय ने कहा कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहा है। तो जब भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाकर स्थापित कर देते हैं, और अर्जुन देखता है कि हमारे हमारे पक्ष में और विपरीत पक्ष में कौन कौन है, तो विपरीत पक्ष में अपने ही लोगों को देखकर अर्जुन जो है करुणा से व्याप्त हो जाता है। उसको लगता है कि अपने ही चाचा ताऊ और भाई और ममेरे भाई और साले ससुर सब युद्ध के लिए तैयार हैं मुझसे, मैं अपने लोगों को मारकर ही राज्य का भोग कैसे कर पाऊंगा? राज्य के लिए ही तो युद्ध हुआ था, तो अपने ही लोगों को मैं युद्ध स्थल में मारकर और कैसे राज्य का भोग कर पाऊंगा? उसके अनेक कारण भी बताए, लगभग 6 कारण बताए अर्जुन युद्ध ना करने के। लेकिन भगवान की इच्छा क्या थी कि अर्जुन क्षत्रिय है और युद्ध करे, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करके राज्य को जीतना और राज्य का भोग करना। तो वर्ण और आश्रम के अनुसार क्षत्रिय का धर्म क्या था कि युद्ध करे और युद्ध में विजयी होकर राज्य का भोग करे। ये अर्जुन के लिए सराहनीय था। तो अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त था और भगवान का मित्र भी था, कोई ऐसा ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था। लेकिन वो मोहग्रस्त कैसे हुआ? ये भगवान की इच्छा थी कि अर्जुन मोहग्रस्त हो और मैं उसको भगवत गीता का ज्ञान दूं। और इस कारण से अर्जुन को मोह भगवान ने प्रकट किया उसके हृदय में, और उसको माध्यम बनाकर भगवत गीता का ज्ञान हम लोगों के लिए दिया उन्होंने, कि हम लोग भगवत गीता के ज्ञान को कैसे अपने जीवन में धारण करें और एक सूटेबल जीवन जी पाए। यहाँ पर बता रहे हैं कि संजय ने कहा कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहा। जब भगवान मधुसूदन ने कृष्ण ने देखा कि अर्जुन जो है करुणा से व्याप्त हो गया है, शोक युक्त हो गया है और अश्रुपूरित नेत्र हैं उसके,
तो भगवान ने कुछ शब्द बोलना शुरू करते हैं। तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक और अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। जब व्यक्ति आत्मा को नहीं जानता है, शरीर और आत्मा, आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। और शरीर क्या है? पंचभूतों से बना हुआ शरीर है। अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इससे पंचभूतों से बना हुआ ये हमारा शरीर है। और आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा का साइज क्या है? बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर आत्मा का सूक्ष्म स्वरूप है, जिसको हम लोग इस नेत्रों से देख नहीं सकते हैं। इतना छोटा अंश होने के बाद भी इतने बड़े शरीर को एक्टिव किया हुआ है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकलती है, शरीर क्या होता है? डेड पड़ जाता है और सड़ना शुरू हो जाता है। आदमी बोलता है इसका दाह संस्कार करो। अब सोचो भगवान का एक अंश कितना सूक्ष्म है, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर, इतना छोटा आत्मा का साइज है। और वो आत्मा शरीर से निकलते ही शरीर डेड पड़ जाता है। बता रहे हैं कि जब भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक और अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। जो व्यक्ति आत्मा को नहीं जानता है कि आत्मा भगवान का अंश है, उसके हृदय में शोक, करुणा और अश्रु उत्पन्न होती है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा करना, शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा क्या है? कि हम भगवान की भक्ति को स्वीकार करें और आत्म साक्षात्कार करें, रियलाइज करें, आत्मा को रियलाइज करें। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, अतः अब अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिससे उसके कर्तव्य से विमुख कर रहा है। तो भगवान ने मधु नामक असुर का वध किया था और इसलिए उनका नाम मधुसूदन पड़ा। ठीक है ना? कृष्ण का एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर का वध किया था। तो अर्जुन चाहता था कि जो अज्ञान रूपी हमारे अंदर जो असुर है, उसका भगवान वध करें, ताकि मैं कर्तव्य से विमुख न हो पाऊं। जो हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा, उससे मैं विमुख न हो पाऊं। यह कोई नहीं जानता था कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता है। जो हम लोग जो अज्ञान सागर में, जो माया के समुद्र में गिरे हुए हैं, तो हम लोग शारीरिक लेवल पर कोई सुरक्षा प्रदान करे तो हम लोग बच नहीं सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक लेवल पर सुरक्षा चाहिए अपने को। आध्यात्मिक लेवल पर हमें प्रोटेक्शन चाहिए। वो प्रोटेक्शन कैसे मिलता है? जब हम भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं, तब हम आध्यात्मिक रूप से प्रोटेक्ट हो पाते हैं, सुरक्षित हो पाते हैं। बोलते हैं जो इसे नहीं जानता, बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है। जो शारीरिक लेवल पर शोक करता है शरीर के लिए, जैसे मान लो कि एक शरीर से आत्मा निकल जाती है और व्यक्ति रोने लगता है, रोता है ना, शरीर डेड पड़ जाता है, तो किसके लिए रोता है? शरीर के लिए रोता है। जबकि उसके अंदर जो आत्मा थी वो तो अपना दूसरा डिस्टिनेशन प्राप्त करके दूसरा शरीर प्राप्त कर लिया। अब जो शरीर डेड पड़ा है उसके लिए व्यक्ति उसको पकड़ के रोता है कि आए कहाँ चले गए। तो कहाँ चले गए? उनकी मृत्यु हो गई और शरीर से आत्मा निकल गया। आत्मा ने नया शरीर धारण कर लिया। इसीलिए भगवान ने बताया भगवत गीता में कि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नवानि देहि नरोपराणि। कि जिस तरह आत्मा पुराने शरीर को, जिस तरह व्यक्ति क्या करता है, पुराने वस्त्र को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। तो इस बात के लिए शोक किस लिए करना अर्जुन? व्यक्ति के वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो वस्त्र को चेंज कर देता है। उसी तरह आत्मा क्या करती है? पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो इसमें इसके लिए शोक किस बात का है? शोक इसलिए करता है व्यक्ति कि वो हमारा भरण पोषण करते थे, वो चले गए तो हमारा परवरिश कौन करेगा। ये किस लिए होता है शोक? क्योंकि उसने आश्रय भगवान का नहीं लिया। भगवान सबका भरण पोषण करते हैं और हाथी से लेकर चींटी तक को सबको भोजन प्रदान करते हैं। तो क्या अपने भक्तों को भोजन प्रदान नहीं करेंगे, उनकी रक्षा नहीं करेंगे? प्रॉपर कृष्ण जो है परम पिता हैं और सबका टेक केयर करते हैं। ये विश्वास हमें तभी होगा जब हम भगवान की शरण ग्रहण करेंगे। और भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तभी जब हम नाम जप करेंगे। नाम जप करके भगवत गीता के ज्ञान को सीखेंगे, तब हम कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे। इसीलिए भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। ये किस लिए दिया? कि हम मनुष्य जीवन पाकर, मनुष्य में 4 लाख तरह की वैरायटी पाई जाती है। व्यक्ति अपने कॉन्शियसनेस का सही उपयोग करके और उच्च लेवल, उच्च आध्यात्मिक संसार में जा सकता है, भगवान के धाम जा सकता है। और कॉन्शियसनेस को नीचे गिराकर और नीचे को लोगों को जा सकता है। मतलब मनुष्य जीवन से भी निकृष्ट जोनियां है।
4 लाख योनियों को हटा दिया जाए मनुष्य का, तो उससे निकृष्ट योनि है सब, पशु पक्षी के, पेड़ पौधे के, अलग अलग कीट पतंगों के, जलचर जीवों के, अलग अलग 80 लाख योनियां हैं। अब मनुष्य जीवन में भी जो 4 लाख तरह की वैरायटी है, उसमें सबसे सुपीरियर जो जीवन है वो भक्तों का, क्योंकि वो अपने को जानना चाहते हैं और भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान से अपने रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहते हैं। उसने उसने अपने जीवन का सही उपयोग किया। अब मनुष्य में बहुत सारी वेराइटियां हैं। इसी मनुष्य जीवन में कोई व्यक्ति जो है नॉनवेज खाता है, मांसाहार करता है, अवैध संबंध बनाता है, जुआ सट्टा लॉटरी खेलता है और दिन भर परेशान रहता है। और इसी जीवन में भक्त लोग क्या करते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं, अपने जॉब बिजनेस भी करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं, सुबह शाम घर में आरतियां करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवत गीता भागवतम को पढ़ते सुनते समझते हैं। आनंदमय जीवन है। दूसरी तरफ एक नॉन डिवोटी है, जिसको भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है, स्ट्रगल करके धन कमाता है, नशा करता है फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए, फिर नशा का सहारा लेता है फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए, और नशे में अपने शरीर को बर्बाद करके फिर से हॉस्पिटलाइज होता है और इलाज कराता है। हमने दूसरी तरफ बताया कृष्ण के भक्त हैं, वो भगवत प्रसाद खाते हैं, शरीर से भी स्वस्थ रहते हैं, आत्मा भी प्रसन्न रहती है, और ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा धीरे धीरे जो है भगवान की शुद्ध भक्ति को अडॉप्ट करते हैं और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। चैंट एंड बी हैप्पी, जपा करते जाओ और प्रसन्न रहो। तुम नाम मंत्र जो हम जाप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, ये हमें क्या करता है, वास्तविक आनंद प्रदान करता है। बोलते हैं कि कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। तो ये भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है, ये भगवान ने भौतिक शरीर और आत्मा के वैश्लेषणिक अध्ययन, मतलब दोनों का अलग अलग हम अध्ययन कर पाए, जान पाए कि शरीर का धर्म क्या है, आत्मा का धर्म क्या है, शरीर के कर्म क्या है और आत्मा के कर्म क्या है, इसको हम जान पाए, इसलिए भगवान ने ये भगवत गीता का ज्ञान दिया। दूसरा श्लोक श्री भगवान उवाच, भगवान बोलते हैं कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कृत्रिम कर्म अर्जुनम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमस्य आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। भगवान ने अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमस्य आया कैसे कि तुम शोक युक्त हो गए, अश्रुपूरित हो गए और करुणा से व्याप्त हो गया आपका हृदय? ये किस कारण से हुआ? मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता है। जो जीवन के मूल्य को जान गया है कि जीवन का मूल्य क्या है, भगवान की भक्ति करना, अपने सारे कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना। जो व्यक्ति इस मूल्य को जान गया है, वो इस कलमश से दूषित नहीं होता उसका मन। इससे उसको उच्च लोकों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति शोक करता है, करुणा से व्याप्त हो जाता है, अश्रु बहता है, वो उच्च लोकों को प्राप्त नहीं कर सकता है, अपितु अपयश को प्राप्त करेगा। बोलते हैं श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण ने संपूर्ण गीता को भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान का कर संबोधित किया गया, क्योंकि भगवान ने ही भगवत गीता का ज्ञान दिया और कृष्ण ही परम पुरुष हैं, परम भगवान है। इसलिए श्री कृष्ण और भगवान दो शब्द हैं, इसमें कोई भिन्नता नहीं है, दोनों सेम है। श्री कृष्ण को संपूर्ण भगवत गीता में भगवान का कर संबोधित किया गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। जो हम परम सत्य कृष्ण को जानना चाहते हैं, तो ज्ञान की 3 अवस्थाएं आती हैं जिसमें हम परम सत्य को रियलाइजेशन कर सकते हैं। पहला है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है भगवान। कुछ लोग ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, ठीक है ना। ब्रह्म ज्योति का ध्यान करके वो भगवान के जो शरीर से निकला हुआ तेज है उसी को ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। जैसे सूर्य से रोशनी प्रकट होती है तो सूर्य की रोशनी बोलते हैं उसको, उसी तरह जो भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज या फ्लुएंस है उसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। कुछ लोग ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रह्म कुमारी और इस तरह की संस्थाएं हैं, वो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं कि भगवान एक ज्योति की तरह है, उस पर ध्यान लगाते हैं और अपने मन को कंसंट्रेट करने का प्रयास करते हैं। तो उनकी पहुंच भगवान के ब्रह्म ज्योति पे जाकर स्टार के रूप में जाकर मिल जाते हैं। जीवन के अंत में जब शरीर से आत्मा निकलती है तो आत्मा स्टार की भांति जाकर उस ब्रह्म ज्योति भगवान के तेज में मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। दूसरा है परमात्मा का रियलाइजेशन। परमात्मा का रियलाइजेशन, जीवात्मा हर एक शरीर में परमात्मा निवास करते हैं, स्वयं भगवान ही परमात्मा के रूप में हर एक जीवात्मा के अंदर निवास करते हैं, ठीक है ना। वो इंडिकेट करते हैं कि बेटा ये काम तुम गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, अपने कार्य को सुधारो।
तो कुछ व्यक्ति परमात्मा का ध्यान करते हैं, हृदय में बैठे परमात्मा का ध्यान करके और परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। तीसरा है व्यक्ति जो है भगवान को रियलाइज करने का प्रयास करता है, जो भक्ति करता है, जो भगवत गीता के ज्ञान के अनुसार भक्ति करने का प्रयास करता है। वो भगवान को जानता है, धीरे धीरे जान लेता है, अपने जीवन में रियलाइज करता है भगवान को। तो परम सत्य को जानने की ये तीन कैटेगरी है। अब जो व्यक्ति ब्रह्म का रियलाइजेशन करना चाहता है उसको भगवान और परमात्मा का रियलाइजेशन नहीं होगा। जो व्यक्ति परमात्मा को रियलाइज करना चाहता है उसको ब्रह्म का तो रियलाइजेशन होगा, परमात्मा का भी रियलाइजेशन होगा, लेकिन भगवान का रियलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करके भगवान को जानना चाहता है उसको ब्रह्म, परमात्मा और भगवान तीनों का रियलाइजेशन होगा धीरे धीरे। तो हम क्यों ना भक्ति करके, जो आसान मेथड है, इसमें ध्यान नहीं करना है, क्या करना है, चैंट, भगवान के नाम का जप करना है बस। जब से आपको धीरे धीरे रियलाइजेशन होगा भगवान का, अपने जीवन में अनुभूतियां होंगी कि भगवान हमारे जीवन में हैं और किस तरह हमारे जीवन में हर कार्यों के भगवान साक्षी हैं और किस तरह वो इंटरफेयर करके हमें सुधारना चाहते हैं। बोलते हैं कि भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण, श्रीमद् भगवत गीता में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है कि बदंति तत्व विदस तत्वम यज ज्ञानद्य मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य का ज्ञान, परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में होता है। ये सब अवस्था ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में व्यक्त की गई है। तो इस तरह से हमने बताया कि जो है परम सत्य का रियलाइजेशन हम तीन कैटेगरी में करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में। संस्कृत शब्द में भगवान की व्याख्या व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाते हैं। भगवान की एक परिभाषा यह है कि जिस पुरुष में, परम पुरुष में धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग, ये छह तत्व जो है इनफाइनाइट मात्रा में होते हैं, उसको हम भगवान बोलते हैं। जैसे हम देखते हैं भौतिक संसार में बहुत सारे लोग अपने को भगवान घोषित करते हैं। तो क्या उनके पास इनफाइनाइट मात्रा में धन है, इनफाइनाइट मात्रा में शक्ति है, इनफाइनाइट मात्रा में यश है, इनफाइनाइट मात्रा में सौंदर्य है, इनफाइनाइट मात्रा में ज्ञान और त्याग है, तब वो भगवान कहलाएंगे। देखो, जिसके पास इनफाइनाइट मतलब अनंत मात्रा में कोई वस्तु है वही तो देगा। तो व्यक्ति, मान लो कि भगवान के पास छह ऐश्वर्य हैं, उस छह ऐश्वर्यों में से कुछ ऐश्वर्य अपने समस्त जीवों को देते हैं। किसी को धन दे देते हैं, किसी को शक्ति प्रदान करते हैं, किसी को यश मिलता है, किसी को सौंदर्य मतलब सुंदरता प्रदान करते हैं भगवान, किसी को ज्ञान देते हैं, किसी को वैराग्य देते हैं। तो कौन दे सकता है? जिसके पास इनफाइनाइट मात्रा में है, अनंत मात्रा में है। तो भगवान के पास अनंत मात्रा में ये छह ऐश्वर्य हैं, वो किसी जीवात्मा को प्रदान करते हैं तो जीवात्मा जो है बहुत ही धनवान बन जाता है, या बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है, या बहुत ही यशस्वी बन जाता है, या बहुत ही सौंदर्यवान सुंदर बन जाता है, या ज्ञानवान बन जाता है, या वैराग्यवान बन जाता है। तो ये छह ऐश्वर्य जिसके पास इनफाइनाइट मात्रा में है उसी को हम भगवान बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कृष्ण के पास ये छह ऐश्वर्य इनफाइनाइट मात्रा में है, कभी ना समाप्त होने वाले हैं। और इसी में से कुछ ऐश्वर्य वो सबको प्रदान करते हैं, और जीवात्मा इस भौतिक संसार में हाईलाइट हो जाता है। वो मान लो किसी के बहुत ही सुंदर है तो वो विश्व सुंदरी या मतलब जो भी है वो हाईलाइटेड हो जाता है विश्व सुंदरी के रूप में। कोई बहुत ही धनवान है तो धनवान के रूप में बहुत ही हाईलाइट होता है। कोई बहुत ही शक्तिमान है तो अपनी शक्तियों के कारण वो विश्व में हाईलाइट हो जाता है। कोई बहुत ही ज्ञानवान है तो अपने ज्ञान के कारण बहुत ही हाईलाइट हो जाता है। तो इस तरह से परम सत्य के पास, परम पुरुष के पास, भगवान के पास ये छह ऐश्वर्य हैं जिसकी कुछ मात्रा जीवात्मा को देते हैं और जीवात्मा उसका उपयोग करके अपने को हाईलाइट कर लेता है। बोलते हैं एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं कि वो भगवान है। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में एक श्लोक बोलते हैं जिसमें बताते हैं कि परम पुरुष जो है भगवान श्री कृष्ण है। बोलते हैं ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम पुरुष हैं क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं, उनका शरीर जो है सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। तो ये ब्रह्मा जी द्वारा घोषित किया गया है क्योंकि ब्रह्मा जी जो हैं इस सृष्टि के पहले क्रिएटर हैं। सृष्टि का निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी। और भगवान की नाभि से एक कमल निकलता है, उस पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। वो इस लोग बोलते हैं क्योंकि उन्होंने परम पुरुष को रियलाइजेशन किया। कैसे रियलाइज किया?
दिव्य तपस्याएं की और इस महामंत्र का जाप किया। ये दिव्य मंत्र जो है हरे कृष्ण महामंत्र, ये भगवान श्री कृष्ण के वासुड़ी से निकला हुआ महामंत्र है। जब भगवान बांसुरी बजाते हैं, सृष्टि का क्रिएशन और उत्पत्ति प्रलय संहार सब कुछ होता है, ठीक है ना, सारे जीव एक्टिव हो जाते हैं, तो ये महामंत्र ही प्रकट होता है। इस महामंत्र से सारी जीवात्माओं को एनर्जी मिलती है और सारी जीवात्मा जो है प्रकटित अवस्था में आते हैं। इसी महामंत्र को ब्रह्मा जी ने पिरोया और क्या किया, इस सृष्टि का क्रिएशन किया, उसको सजोया। तो उनके पास शक्ति प्राप्त हुई, नारायण के दर्शन हुए, नारायण से आशीर्वाद प्राप्त हुआ और फिर उन्होंने इस सृष्टि का क्रिएशन शुरू किया। तो देखो, हम ब्रह्मा जी की तो बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन हम जीवात्मा भी भगवान के इस पवित्र नाम का जप करके कुछ शक्ति अर्जित करके और लोगों का मंगल और कल्याण और अपना मंगल और कल्याण कर सकते हैं। ठीक है ना। ये महामंत्र व्यक्ति को उस पोजीशन पर पहुंचा देगा जहां हर एक जीवात्मा की आवश्यकता है, भगवान से उसकी कनेक्टिविटी बन जाएगी और वो अपने को और भगवान को जान पाएगा और अपने साथ भगवान के संबंध को स्थापित कर पाएगा, जो अनेक जन्मों से बिछड़ा हुआ हमारा संबंध है। हम सोचते हैं कि हम इस जिले से निवास करते हैं, हमारा ये आईडी है, हम पुरुष हैं स्त्री हैं, हम अलग अलग, हमारा हमने उपाधियों को धारण कर रखा है। ठीक है ना। कोई बोलता है मैं बंगाली हूँ, कोई बोलता है मैं यूपी से हूँ, कोई पंजाब से पंजाबी हूँ मैं। तो अलग अलग जिले से अलग अलग स्टेट से बिलोंग करता है व्यक्ति और नाम अलग अलग होता है, लेकिन सभी हम एक साथ भगवान के धाम में थे, कृष्ण के धाम में, कृष्ण की सेवा में थे हम जीवात्मा सभी। और भगवान से बिछड़ कर जब हमारे अंदर भोग करने की इच्छा जागृत हुई कि भगवान जैसा हमें भी भोग करना है, तब भगवान ने इस भौतिक संसार में हमें भेजा और हमें फैसिलिटी दिया। क्या फैसिलिटी दिया? स्त्री पुरुष का संग दिया कि इंजॉयमेंट चाहिए तो लो, ये संग चाहिए तो संग लो। फिर हम भगवान ने भोग की सारी सुविधाएं प्रदान की, धन दिया, धन के साथ उपयोग करने के लिए सारी वस्तुएं प्रदान की। जीवात्मा इस भौतिक संसार में भोग करते करते भगवान से बिछड़ कर और भगवान से अपने जो उसका यूनिक संबंध था भगवान से, वो भूल गया और भौतिक भोग में लग गया। तो कृष्ण भक्ति क्या करती है, वो बिछड़े हुए संबंध को फिर से जागृत करती है और हम अपने परम पिता से अपने संबंध को जान पाते हैं और हम अपने उपाधियों से छूट पाते हैं। मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं इस स्टेट का रहने वाला हूँ, मेरा ये नाम है, ये वास्तविक उपाधि नहीं है। आप एक जीवात्मा हो, जो हर एक जीवात्मा का धर्म क्या है, भगवान से अपने संबंध को जागृत करना। ये ज्ञान हमें भगवत गीता के माध्यम से मिलता है कि हम कैसे अपने बिछड़े संबंध को, हर एक जीवात्मा का मतलब आत्मा का धर्म क्या है कि अपने बिछड़े हुए संबंध को भगवान से जागृत करके उनके साथ प्रेममय संबंध का आदान प्रदान कर सके और उनकी सेवा कर सके। तो भगवत गीता हमें भगवान से प्रेम कैसे करना है, उनकी सेवा कैसे करनी है, ये हम भगवत गीता के ज्ञान से सीख पाते हैं। भगवान ने भागवतम में नाना अवतारों की सूची दी हुई है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है जिसमें अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के पहले अध्याय के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में एक श्लोक बोला गया है कि इति चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोक मृडयंती युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान के अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। श्रीमद् भागवतम में भगवान के लगभग 24 अवतारों का वर्णन है, लेकिन कृष्ण क्या है, पूर्ण अवतार, भगवान की अंश कला तथा पूर्ण कलाओं की है जो श्रीमद् भागवतम में अलग अलग अवतारों का वर्णन है। लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान है। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण क्या है, अवतारी है। सारे अवतार भगवान से ही प्रकट होते हैं। भगवान अपना विस्तार पहले बलराम के रूप में करते हैं, फिर बलराम जी अपना अ, तीन विष्णुओं के रूप में करते हैं, फिर आगे जो है चतुर्व्यूह का निर्माण होता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। इस तरह से सृष्टि का आगे जो है क्रिएशन होता है, इन्हीं जो है अलग अलग विष्णु फॉर्म से अलग अलग कार्य होता है। तो कृष्ण ही परम पुरुष हैं और कृष्ण ही सब अवतारों के स्रोत हैं। जो भी हम अवतारी, जैसे भगवान नरसिंह देव का आज प्राकट्य हुआ, आज नरसिंह चतुर्दशी है, तो कृष्ण ही नरसिंह रूप धारण करके अपने प्रहलाद भक्त के वाक्यों को सिद्ध करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। ठीक है ना। किस लिए लिया? क्योंकि हिरण्यकश्यपु को वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त था कि वो किसी न तो सुर से मारा जाए, न किसी देवता से, न किसी मनुष्य से। तो भगवान ने आधा नर और आधा सिंह का रूप धारण किया और नरसिंह रूप लेकर भगवान ने असुर हिरण्यकश्यपु का वध किया और प्रहलाद की रक्षा की। तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी अवतार ले सकते हैं, और इस तरह से भगवान अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, उनके बातों को सिद्ध करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। आगे इसमें बता रहे हैं कि क्लेश्यम माँ अस्म गमम पार्थम नेतृत्व युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हे प्रथापुत्र,
इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि हे प्रथा पुत्र, प्रथा मतलब कुंती, कुंती का नाम है प्रथा। बोलते हैं हे प्रथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। तुम्हें इस नपुंसकता को प्राप्त नहीं होना है। तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध करना। इसलिए हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब इससे हमें लेसन क्या मिलता है कि भगवान अर्जुन को तो बता रहे हैं कि तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ और हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग दो। तो हम रोजमर्रा के जीवन में हम बहुत सारे कार्य करते हैं, ठीक है ना, और हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि क्या मैं इस कार्य में सफल होऊंगा या असफल होऊंगा, या फिर क्या इस कार्य को करने से हमें उचित गोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये हर डिवोटी हो या नॉन डिवोटी हो, उसके दिमाग में ये जो है ड्युअलिटी चलती है, द्वंद्व चलता रहता है कि क्या मैं ये कार्य कर रहा हूँ। एज ए भौतिक बात पर देखो, एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, या एक बिजनेस मैन जो है बिजनेस करता है, या जॉब करने वाला क्लाइंट से अलग अलग डीलिंग करता है, तो उसको 100% कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने पर कि इस कार्य में मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर अर्जुन के केस में भगवान ने बोला कि तुम्हें नपुंसकता को प्राप्त नहीं होना है। ये निगेटिविटी क्या करती है, हमें नपुंसकता मतलब उस कार्य को ना करने की हमारे अंदर सामर्थ्य है भी करने की, तो वो सामर्थ्य हमें जो है, जब हम क्षुद्र हृदय की दौर्बल्यता हमारे अंदर आ जाएगी तो उसका कार्य में हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब हम भगवत गीता के ज्ञान को ऐसा नहीं कि बस आध्यात्मिक जीवन में ही प्रोग्रेस करने के लिए लागू है, इससे हम भौतिक जीवन में भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। अपने हृदय की दौर्बल्यता को त्याग करने के लिए भगवत गीता एक क्या है, रामबाण औषधि है, ठीक है ना। इसको बस हम पढ़ के अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जीवन में ही सफलता नहीं मिलेगी, हमें भौतिक जीवन में इससे सफलता मिलेगी। आध्यात्मिक जीवन में तो पूछना ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने ये ज्ञान ही आध्यात्मिक दिया है। लेकिन भौतिक जीवन में भी व्यक्ति को सफलता चाहिए, तो आप इस ज्ञान को सीख कर, सुनकर, समझ कर अपने जीवन में धारण कर सकते हो इससे, या भौतिक जीवन में भी इससे सफलता प्राप्त कर सकते हो। बोलते हैं तुम्हें क्षुद्र हृदय की दौर्बलता को त्याग करके और इस नपुंसकता को छोड़ करके तुम्हें युद्ध में खड़ा होकर और शत्रुओं का दमन करना चाहिए। अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त का संबंध था। भगवान का संबंध अर्जुन के साथ रक्त का था, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है कुंती को बुआ बोलते थे, ठीक है ना। तो वसुदेव की बहन थी कुंती, और भगवान कृष्ण का संबंध जो है अर्जुन से रक्त का था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वो नाम मात्र का क्षत्रिय है। यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वो नाम मात्र का ब्राह्मण है। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और ब्राह्मण का धर्म है भिक्षाटन करना और शास्त्र पढ़ना और पढ़ाना। समझ रहे बात को, बता रहे हैं कि तो ब्राह्मण का कार्य, और जो ब्राह्मण पुत्र कोई अपवित्र कार्य करता है तो नाम मात्र का ब्राह्मण है, और क्षत्रिय युद्ध के लिए लड़ने से तैयार नहीं होता तो नाम मात्र का क्षत्रिय है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, अतः कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य पुत्र क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था, अतः कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य कहलाएगा। तो युद्ध भूमि को छोड़ना, अब भगवान ने रथों को ले जाकर दोनों सेनाओं के जब मध्य में खड़ा कर दिया, तो अर्जुन के हृदय में करुणा जागृत हुई अपने परिवार के सदस्यों के प्रति, और शोक जागृत हुआ, क्या मैं इसको मार कर राज्य का भोग करूंगा तो क्या मुझे उसका उचित परिणाम मिलेगा, उस राज्य को मैं कैसे भोग कर पाऊंगा, जिस अपने ही लोगों का वध करके मैं उस राज्य को भोग करूंगा तो क्या मैं संतुष्ट रह पाऊंगा, क्या मैं शांत रह पाऊंगा। तो भगवान को 6 रीजन बताता है अर्जुन युद्ध ना करने के, कि हे केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा, और इस तरह से 6 रीजन बताकर और युद्ध ना करने के लिए घोषित कर देता है, और शोक युक्त होकर अपना गांडीव रथ पर रख देता है और बैठ जाता है। भगवान ने ये लीला संपन्न की अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन भगवान का शुद्ध कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं था, लेकिन जानबूझकर भगवान ने उसके हृदय में मोह प्रकट किया, ताकि ये ज्ञान हम लोगों के पास आ सके अर्जुन को माध्यम बनाकर। वही बता रहे हैं कि कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन में के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन ये तर्क कर सकता था कि वो परम पूज्य भीष्म और स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण
युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्यता बोलते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देश में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो इस तरह की जो हृदय दौर्बल्यता है, जिसको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ऐसे हृदय में जो उसकी उदारता प्रकट हुई, ऐसी अहिंसा का परित्याग करना चाहिए। ठीक है ना। ये अहिंसा है, एक होता है हिंसा करना। तो अर्जुन को लगा कि मैं कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अपने लोगों को मारकर मैं हिंसात्मक वृत्ति अपनाऊंगा, ये हमारे लिए शोभा नहीं देता है। जबकि भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना है, और अपने ही, ये हे अर्जुन, ये पहले सारे लोग हमारे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम्हें बस निमित्त मात्र बनना है, क्योंकि इन्होंने अधर्म का साथ दिया है। तो जब व्यक्ति अधर्म का साथ देता है तो कृष्ण उसको पहले ही मार चुके होते हैं। ठीक है ना। बस क्या करते हैं, निमित्त मात्र किसी को बना देते हैं। तो यहाँ पर भीष्म पितामह और दुर्योधन के पक्ष में बहुत सारे हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, ये सारे लोग थे। लेकिन क्या थे, अधर्म का साथ दिया उन्होंने, इसलिए भगवान ने वध कराया एक एक व्यक्ति का। तो जब व्यक्ति धर्म का साथ छोड़कर अधर्म का साथ देता है तो मृत्यु को प्राप्त होता है। शरीर में रहते रहते हुए भी मरा व्यक्ति है वो। इसलिए हमें धर्म जानना है कि धर्म क्या है। धर्म क्या है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है, कृष्ण की सेवा करना। और हम धर्म को समझते हैं कि हम जो परिवार का पालन पोषण करते हैं, माता पिता, पति पत्नी, बच्चों की सेवा करना, ये हमारा धर्म है। लेकिन एक हमारा धर्म, आत्मा का धर्म है, वो है भगवान की सेवा। तो हम भगवान की सेवा से जुड़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि हम, हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है, और इस प्रकार हम अपने जीवन उद्देश्य में आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है ना। हरे कृष्ण। और मनुष्य जीवन के सही उपयोग कर पाएंगे और उद्देश्य समझ पाएंगे कि मनुष्य जीवन मिला किस लिए। तो अभी 1.5 मिनट है, ये